राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आज 4 वर्ष पूरे हो गए और कांग्रेस सरकार जश्न मना रही है। वहीं बीजेपी का तमाम आरोप हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ। यहाँ भरतपुर के आम जनता है, आम जनता से पूछना चाहेंगे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जो 4 साल रहे, जिस तरह से कांग्रेस कहती है बेमिसाल रहे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कहती है बेमिसाल रहे 4 साल, राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। क्या लगता है आपको? राजस्थान में कांग्रेस सरकार को आज 4 साल हो गए। सरकार आज जश्न मना रही है। सरकार को मातम बनाना चाहिए। जिन मुद्दों पर सरकार बनी, जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया, घोषणा पत्र में किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात कही, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, बिजली सस्ती करने की बात कही, आज वो वायदे पूरे से सरकार भूल गई। 4 साल पूरे होने पर राजस्थान की जो दुर्दशा है, शायद देश में किसी भी प्रांत की ऐसी स्थिति नहीं होगी। राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, 4 साल हो गए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और सबसे बड़ी जो बात है, राजस्थान में विधायकों को सत्ता बचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल अपनी कुर्सी के पैर पकड़ने के लिए विधायकों को जो नंगा नाच करने की छूट दी, चाहे वो तबादलों की बात हो, चाहे अपराध की बात हो। थाने पे एसएचओ लगाता है तो एमएलए लगवाता है, सिपाही लाता है तो एसएचओ जो भी लाता है, सिपाही से लेकर थानेदार तक, चपरासी से लेकर एसडीएम तक, सारे जो पोस्टिंग होते हैं वो एमएलए की सहमति से होते हैं। आज चाहे जिला पुलिस अधीक्षक हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, केवल इस सरकार में एक नाम मात्र की पोस्ट बना दी है ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उद्योगपति राजस्थान को सबसे शांति प्रिय प्रदेश मानते थे। देश का कोई भी उद्योगपति राजस्थान को अपनी पहली प्राथमिकता में रखता था। लेकिन आज राजस्थान की पहचान रेपिस्तान के नाम से पूरे देश में हो गई है। आए दिन जो बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, पूरे राजस्थान में जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उतने मुकदमे पूरे देश में नहीं होते। लूट, डकैती, गौकशी, गौहत्या, ऑनलाइन ठगी, जितना भी अपराध की कैटेगरी हैं, वो सारी कैटेगरी इस सरकार में देखने को मिली हैं। 4 साल में राजस्थान को 20 साल पीछे इस सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल, तमाम तरह के आरोप भी हैं, लेकिन युवा भी हैं। युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है? खासकर बेरोजगारी भत्ता की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो। बेरोजगारी भत्ता तो आज तक कभी दिया नहीं गया है। 4,500 रुपये का वायदा किया था, जो अभी किसी भी प्रकार के किसी भी स्टूडेंट को अभी कोई नहीं मिला। एक मूल रूप से रही रोजगार की बात, तो रोजगार कभी भी पूरे 4 साल के इसमें उपरांत 3 भर्तियां इन्होंने मुश्किल से क्लियर कर पाए। 15,000 रुपये की 15,000 स्टूडेंटों की भर्ती होनी थी राजस्थान पुलिस की, उसमें से इन्होंने मात्र 4,800 स्टूडेंटों की भर्ती की। रीट की 4 साल में 3 बार कैंसिल कर दी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की। वो भी आगामी फरवरी या मार्च में ये लोग कराने की कह रहे हैं, जबकि इन्होंने बार बार रीट की 2 भर्ती, राजस्थान पुलिस की 15,000 स्टूडेंटों की भर्ती, वन विभाग की भर्ती, वन रक्षक, लेखपाल, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती कभी पूरी नहीं की इन लोगों ने। राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, सब लोगों ने वायदा किया था कि स्टूडेंटों के लिए नई सरकार आते ही बहुत सारी नई भर्तियां की जाएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। एकमात्र पूरे 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भर्ती ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से संपन्न हुई हो और जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई हो। पूरी तरह से असफल रही है सरकार। स्टूडेंट पूरे बिल्कुल नाराज हैं सरकार से। बिल्कुल, रोज़गार देने की मांग की जाती है युवाओं द्वारा और बेरोजगारों द्वारा। आंदोलन भी काफ़ी लंबे समय से जारी है। और पेपर जो लीक मामला हुआ था, ये भी काफ़ी कटघरे में आई थी राजस्थान की कांग्रेस सरकार। किसानों की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए क्या खास किया है 4 साल? राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लोगों को रात को इतनी ठंड में पानी के लिए बिजली की जो आवश्यकता होती है उसको भी 6 घंटे नहीं दे पा रही है सरकार। और किसान रात को राजस्थान सरकार जो है, ये ना ही यूरिया उपलब्ध कर पा रही है, ना ही खाद उपलब्ध करवा रही है सही तरीके से। और जो किसानों के लिए बिजली की बात करें तो रात को जो बिजली आती है 6 घंटे, वो भी पूरी नहीं आती है। किसान आकर पानी देने के लिए कहाँ से लाएं, क्या करें? ये बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और लोगों ने क्या है कि रात को ठंड के मारे काफ़ी हादसे भी हो रहे हैं। लोग दिन में इसकी लाइट की व्यवस्था की जाए, सरकार इसमें नाकाम रही है, विफल रही है। सरकार बार बार वादा कर देती है बिजली को फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चोरी को रोक देंगे, लेकिन कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लोग दर दर भटक रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन उनको कोई सामग्री सही समय पर नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, एक खास बात भी है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पानी की किल्लत बरकरार है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ के किसान आंदोलन भी करते रहते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल के शासन पर? देखिए,
लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ था ये सरकार बहुत सारे वादे करके आई थी, लेकिन जैसे ही ये जीते उसी दिन से, ओरिजिन से ही, जिस दिन का जन्म हुआ उस दिन से ये लड़ रहे हैं। पहले कहते रहे कि ये सीएम बनेगा, फिर वो सीएम बनेगा, रूठा मटकी चलती रही। उसके बाद फिर इनमें बड़ा स्प्लिट आया, कोई होटल में रुक रहे हैं, कोई कहीं रुक रहे हैं। अभी लेटेस्ट इतना बड़ा स्प्लिट चल रहा है कि इनके ज़्यादातर एमएलओ ने इस्तीफा दिया हुआ है, वो कोई क्लियर नहीं। तो जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वो सरकार काम नहीं कर पाती। वो क्या करती है, फिर अपने एमएलए को संतुष्ट करती है। छोटा मोटा काम न होके बल्कि ऐसे काम दे रखे हैं, कमाओ खाओ योजना बना रखी है। इसलिए ये सरकार अस्थिर होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। सारी जनता त्राह त्राह कर रही है और जल्दी अब समय आ गया, इनको जाना ही चलेगा। मुझे लग रहा है इनको ऑटो में भेजेंगे। ये बात तो पहले भी कई बार कांग्रेस के विधायक भी कह चुके हैं, ऑटो में भेजेंगे, फॉर्चूनर में भेजेंगे। सर, गवर्नमेंट ने स्कीम भी कई लागू की हैं, उन स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है? 4 साल में जो 4 साल में सरकार ने जो स्कीम चलाई है, चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी है, जिसने कई करोड़ जो मरीज हैं उनको फ़ायदा भी मिला है। और कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस का योजना दी है और उसका कर्मचारियों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों के लिए इन्होंने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू जो की थी, उसका पूर्ण सबको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2004 के बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे उनको सरकार ने तो कह दिया, लेकिन जैसे नगर निगम है, राजस्थान रोडवेज है, बोर्ड है, कोई भी बोर्ड कॉरपोरेशन के जो हैं उनके कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कर्मचारी बहुत ही रुष्ट हैं सरकार से। सरकार उनको कह रही है उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दिलवाए और चिरंजीवी योजना का जो फ़ायदा मिल रहा है उसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देंगे। बिल्कुल, तो राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं। किसानों की बात है, कर्ज माफ़ी की बात है, चाहे बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात हो। खासकर भरतपुर पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल की मांग और गुड़गांव कैनाल के जरिए पानी की मांग यहाँ के किसान काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह के जनता द्वारा जो आरोप और मुद्दे आए हैं सामने, लगता है यही मुद्दे आगामी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यदि ताज़ा रहे तो फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ क्या होगा, वह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदर, भरतपुर, राजस्थान तक।